ओम परमात्मने नमः। इससे पहले भाग में हमने देखा कि त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। यहाँ प्रकृति की परिभाषा बताई गई है। वह त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत्व, रज और तम तीन गुणों से ओतप्रोत है। अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। नित्य, हमेशा रहने वाली, और इसी से ही कार्य और कारण उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। विशेष धर्म मतलब विशेष गुण का आश्रय है। यह है प्रकृति। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। अर्थात प्रकृति का कार्य का विस्तार यहाँ तक है। इस प्रकार पहले भाग में देखा कि जो सत्वगुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है। अर्थात चित्त या अंतःकरण वही महतत्व है, और इसी महतत्व को हम वासुदेव कहते हैं। अर्थात वासुदेव हम श्री कृष्ण को भी कहते हैं, नारायण को भी कहते हैं। नारायण का मंत्र ही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जिसका स्वभाव सत्वगुण है, स्वच्छ है, शांत, और जहाँ उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है, उसी को वासुदेव कहते हैं। और चित्त में जहाँ पर और ईश्वर का निवास स्थान है, ईश्वर का निवास स्थान वसुदेव उस स्थान को कहते हैं। उसमें रहने वाले को वासुदेव कहते हैं, उसमें रहने वाले को वासुदेव कहते हैं। अर्थात हमारा चित्त ही जब ईश्वर में हो जाता है, तो वही वासुदेव है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पहले जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वभाव की अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा जाता है। अर्थात स्वच्छ रहता है, कोई विकार उसमें नहीं होता है और शांत रहता है, यही चित्त है। उसके बाद ईश्वर की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महातत्व के विकृत होने पर, ये विकृति उसकी दिखाई गई है। पहले भाग में हम समझाए हैं कि भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण अर्थात शेषनाग कहते हैं। सहस्त्र सिर वाले शेषनाग कहते हैं। अर्थात इस शरीर के अंदर ही भूत, इंद्रिय और मन रूप इन सब से जो स्थायित्व की इच्छा है, स्थायित्व का अहंकार है, सोच है, यही संकर्षण है। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से कर्णत्व और पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है। इसके पश्चात 3 प्रकार के अहंकार में से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन उत्पन्न हुआ, जिसके संकल्प विकल्प से कामनाओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध हैं। मन जिससे उत्पन्न होता है वही अनिरुद्ध है, और बुद्धि के कार्य और वृत्तियों के भेद संशय के विपरीत निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। इस प्रकार बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। तो हम देखते हैं कि जितने भी श्री कृष्ण के, ये हमको लग रहा है वंशज मालूम पड़ रहे हैं, इस शरीर के अंदर ही सारी चीजें हैं,
वासुदेव हैं, शेषनाग हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं। ये इस शरीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियां हैं जो सृष्टि निर्माण में प्रेरक हैं या इस शरीर में ही उसकी प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार ये सारे तत्व जब इनका निर्माण हो गया, जब महतत्व अहंकार और पंचभूत ये सात आपस में मिल ही ना सके, अलग रह गए, इनको ये आपस में जुड़ ही नहीं सके, तो जब तक मिलेंगे नहीं तब तक कोई सृष्टि नहीं होगी। तब उस परमात्मा ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उसमें प्रवेश किया। अर्थात जब इन तत्वों के अंदर काल, अदृष्ट और सत्व जितने भी गुण हैं उसके साथ उसमें प्रवेश किया। गुणों के साथ उसमें प्रवेश का अर्थ यही है कि जब तीनों गुणों की वैषम्यता होती है तभी सृष्टि होती है। इस प्रकार परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। अर्थात जो जितने भी तत्व अलग अलग थे परमात्मा के संसर्ग में आकर के एक अंडे का रूप बनाए या अंड की उत्पत्ति हुई। और इसी से कहा जाता है, पुराणों में कहा जाता है कि विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। विराट मतलब विशाल, स्थूल। सूक्ष्म शरीर में जब तक आत्मा परमात्मा के रूप में प्रवेश नहीं करती है तब तक स्थूल का निर्माण नहीं हो पाता है। उसके प्रवेश के साथ ही स्थूल का निर्माण होता है। इसी आत्मा के द्वारा छह आवरण तो उस तत्व के द्वारा निर्मित स्थूल का है, उसी के अंदर जिसको 14 भुवन कहा जाता है, जो एक दूसरे से क्रमशः 10 गुणे जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार और महतत्व, इन 6 आवरणों से यह सूक्ष्म तत्व घिरा हुआ है। और ये सब सूक्ष्म रूप में एक दूसरे से 10 गुणे हैं। और सबसे अंत में 7वां आवरण प्रकृति का होता है, अर्थात स्थूलत्व का होता है। उस कारण में जल में स्थित उस तेजो में अंड से उठकर, अर्थात उस कारण में जल में जब परमात्मा स्वरूप आत्मा का प्रवेश होता है तब शरीर के सारे अंग बनने शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले उसमें से मुख प्रकट होता है, उसमें बोलने की इंद्री, और उसके बाद जो वाक की इंद्रियां हैं उसके अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। अर्थात अग्नि तत्व से ही बोलने की क्षमता उत्पन्न हुई। फिर नथुने प्रकट हुए और उनसे प्राण सहित ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। नासिका के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। इसका अर्थ यही होता है कि हम श्वसन की क्रिया नथुने के द्वारा ही करते हैं। उसके बाद प्रकाश का ज्ञान कराने वाला नेत्र उत्पन्न हुआ। और जब ये इंद्री प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि बिना सूर्य के या बिना प्रकाश के हम कोई चीज देख नहीं सकते हैं। इसलिए आंखों के अधिष्ठाता देवता को सूर्य कहा जाता है। फिर श्रवण करने के लिए कानों उत्पन्न हुए,
और उनसे उनकी इंद्रियां, स्रोत और उसके अभिमानी दिग् देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई। त्वचा के बाद अनेकों अंग उत्पन्न हुए, उसमें रोम, मूछ, दाढ़ी तथा अनेक बाल। मूछें कहाँ पैदा होती हैं? जब मनुष्य काल के बस में रहता है तो एक निश्चित समय के बाद ही उसमें मूछें आती हैं, दाढ़ी आती है। लेकिन उसके अधिष्ठात्र अभिमानी औषधियां उत्पन्न होती हैं। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। लिंग अर्थात जो स्त्री पुरुष में भेद उत्पन्न करे, उस अंग की उत्पत्ति हुई और उससे वीर, और उसके बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव। आपोदेव अर्थात वरुण देव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा उत्पन्न हुआ, जिससे अपान वायु, और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। अर्थात अपान वायु का अभिमानी देवता मृत्यु हैं। इससे हाथ प्रकट हुए, उनसे बल, और बल के बाद हाथों की इंद्रियों का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। अर्थात हाथ से ही हम सारे कर्म करते हैं। ये बल का प्रतीक होता है और इसलिए इंद्र को बल का देवता माना जाता है। फिर उससे चरण प्रकट हुए और उसमें चलने की क्षमता हुई, और उसके अभिमानी देवता को बिजली देवता कहा जाता है। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उनसे पेट उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के चरण में विष्णु का स्थान है, इसलिए चरण सेवा किया जाता है। हम जब किसी को साष्टांग प्रणाम करते हैं तो चरण में विष्णु का स्थान होता है, हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उस अंग में उसी देवता का निवास स्थान होता है। हम प्रणाम चरण का ही करते हैं। ये हमारे हिंदू सभ्यता में एक संस्कार है। मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ, और फिर हृदय से ही बुद्धि, और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। बुद्धि और बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा हुए। बुद्धि को ही ब्रह्मा कहा जाता है। जब बुद्धि सात्विकी होती है तो वही ब्रह्मा होता है। उसके पश्चात बुद्धि के अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र उत्पन्न हुए। अर्थात अहंकार जो हमें स्वयं का बोध कराता है वो रुद्र देवता हैं। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब चित्त प्रकट हुआ तो उसके देवता क्षेत्रज्ञ हुए, जो इस शरीर रूपी क्षेत्र को नियंत्रित करता है, वही क्षेत्रज्ञ है। अर्थात वह आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ के अलावा सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे। इस प्रकार जब विराट पुरुष जागृत होने में असमर्थ था तो फिर वे लोग अपने अपने स्थानों में प्रवेश करने लगे। पर जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, अर्थात परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में जब हृदय में प्रवेश किया, तो उसी से विराट पुरुष जागृत हो उठा, अर्थात चेतना उत्पन्न हो गई। और इस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना कोई काम ही नहीं कर सकते। इसीलिए क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है।
अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित समझना चाहिए और उसी का चिंतन करना चाहिए। अर्थात हमारे अंदर जो परमात्मा आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है, वो परमात्मा का अंश है, यही समझकर अपने आप को समझना चाहिए और इसी तरह से ईश्वर का चिंतन भी करना चाहिए। शेष आगे। जय माता।